Let's start with question number 11. So it says which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. So यहाँ पे बोला गया है कि 132 more than का मतलब प्लस होता है, then A54 is equal to, यहाँ पे बोला है which term of the AP, which term का मतलब AN, मतलब हमें यहाँ पे ये बताना है कि कौन से टर्म होगी ऐसी AP की जो कि 132 मोर देन मतलब प्लस 54th टर्म होगी. सो AN here. अब AN को आप कैसे रिप्लेस करोगे? A प्लस N माइनस 1D इक्वल 132 प्लस A54. तो सबसे पहले आप A की वैल्यू निकालो विच इज 3, D की वैल्यू निकालो विच इज 15 माइनस 3, सो 12 आ जाएगा. सो A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई. A इज 3, N माइनस 1, D हो गया हमारा 12, 132 प्लस A54 को ओपन कैसे करेंगे हम? A प्लस 53D. सो 3 प्लस N माइनस 1 12 इक्वल 132 प्लस A प्लस 53. सॉरी, आई विल रिप्लेस A एंड D. A की वैल्यू हमारे पास 3 है, A को 3 पुट कर देंगे, देन वी हैव 53 और D की वैल्यू हमारे पास 12 है. तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं विच इज 132 प्लस 3 इज 135, 135 प्लस 53 इंटू 12, सो इट इज 636 और 636 प्लस 135 हो जाएगा आपका 771 और यहाँ पे आपके पास 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 12 है. सो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. यू विल गेट 3 देन 12N देन माइनस 12 इक्वल 771. सो 3 और माइनस 12 आपका हो जाएगा माइनस 9 देन 771. माइनस 9 को आप राइट हैंड साइड ले जाओगे 12N 780 बन जाएगा और N की वैल्यू आपकी आ जाएगी 780 ओवर 12 विच इज 65. तो इसका मतलब हमारी 65th टर्म जो होगी वो आपकी कौन सी होगी? 132 मोर देन its 54th term. So basically your answer is 65th term. Let's start with question number 12. It says two APs have the same common difference. So difference जो है वो common है, मतलब कि दोनों का जो difference होगा D होगा वो same होगा. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? तो यहाँ पे हमें बोला गया दो APs है, तो हम APs फॉर्म कर लेते हैं. So first is A, A plus D, then it will be A plus 2D and so on. Second AP हमारी होगी A dash plus D, A dash plus 2D and so on. यहाँ पे मैंने D को चेंज नहीं किया क्योंकि उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि जो उन दोनों का D है वो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसलिए दोनों तरफ ही D मैंने सेम लिया. अब उन्होंने हमें बोला है डिफरेंस लो बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. सो सबसे पहले हम A 100 निकालेंगे फ्रॉम दिस. सो वो हो जाएगा A प्लस 100 माइनस 1D विच इज A प्लस 99D. फॉर्मूला यूज्ड यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ AN A प्लस N माइनस 1D. अब A100 यहाँ से भी निकाल लेते हैं दूसरी AP में से. सो फर्स्ट टर्म इज A डैश, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो A डैश है, बाकी सारा एज इट इज होगा पीछे वाला, इट विल बी 99D. अब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है. सो डिफरेंस हो जाएगा आपका A100 माइनस A डैश 100. सो A100 इज A प्लस 99D, A डैश 100 इज माइनस A डैश माइनस 99D. 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद A माइनस A डैश. What is the difference between their 1000 term? तो हमें निकालना है कि 1000 टर्म किसके इक्वल होगा डिफरेंस अगर हम लेंगे. अभी तो हमारे पास ये आ गया A माइनस A डैश इज 100.
अब हम 1000 के लिए वर्कआउट करते हैं। A1000 can be written as A plus 999D minus A dash 1000 के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, A dash है, माइनस 999D इक्वल्स 999D तो कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ A माइनस A dash। और अभी ही हमने ऊपर वाले इक्वेशन में ये निकाला था कि A माइनस A dash कितना होता है, 100 होता है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, 100 के ही इक्वल होगा। सो द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म is 100 only. With question number 13, so it says how many 3-digit numbers are divisible by 7. So हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे 3-digit numbers होते हैं जो divisible होते हैं 7 से। So 3-digit number सबसे पहले start करते हैं from 100. तो जब आप 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। So therefore this means कि 100 divisible नहीं है। Now you will check for all 101, 102, 103, 104, 105. तो जो फर्स्ट डिविजिबल नंबर होता है 3-digit नंबर 7 से, इट इज 105। नेक्स्ट कौन सा होगा, 7 और ऐड कर दो 112, 7 और ऐड कर दो 119 एंड सो ऑन। अब उन्होंने पूछा हाउ मेनी 3-digit नंबर्स, मतलब हमें निकालना है कितने n टर्म्स हैं हमारी। और लास्ट नंबर कैसे देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 999 से। तो 999 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से तो ये डिविजिबल नहीं है पूरी तरह से। तो आप देखोगे 994 इज डिविजिबल बाय 7। तो लास्ट नंबर हमारा कौन सा हो गया, 994, क्योंकि उन्होंने हमें बोला हुआ है दैट इट मस्ट बी अ 3-digit नंबर। तो हम 3-digit नंबर देखेंगे लास्ट जो आ सकता है हमारे AP। सो A हो गया हमारा 105, D हो गया हमारा 112 माइनस 105 विच इज 7, AN हो गया दैट इज लास्ट टर्म 994। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN इज 994 इक्वल A इज 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D, D इज 7। अब आप 105 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, it will be 994 minus 105 and n minus 1 into 7. So this will be 994 minus 105 will be, so it will be 889 equals 9 minus 1 into 7. So ये जो 7 है इन मल्टीप्लीकेशन नीचे आके डिवीजन में हो जाएगा, equals n minus 1. So 889 divided by 7 is 1 and we have 18, तो 18 किससे जाएगा, 2 से। Then we have 114, 4, 9, so it is 127. 127 equals n minus 1. अब minus 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, so it will be 128। मतलब हमारे पास 105 से लेकर 9994 तक 128 टर्म्स एग्जिस्ट करती। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31. Let's start with question number 14. So it says how many multiples of 4 lie between 10 and 250. So हमें देखना है in between. So 10 और 250 के बीच में कौन से हमारे नंबर्स हैं जो मल्टीपल्स हैं 4 के। सो 10 के बाद तो सीधा मल्टीपल हमारा आता है 12। 12 के बाद आप 4 का गैप लो, बेसिकली 4 का टेबल लेना है हमें। 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया एंड आई विल टेक ए एन टर्म फ्रॉम दिस एंड। सो 250 तो डिविजिबल नहीं होता 4 से। सो अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो इससे पहले वाला नंबर चेक करना पड़ेगा। 249 भी डिविजिबल नहीं है। 248 चेक करके देखो 4 से डिविजिबल है पूरी तरह। सो 4 से जैसे ही डिविजिबल हुआ हमने उसको लास्ट टर्म मान लिया। सो माय A is 12, माय डिफरेंस इज 4 एंड AN is 248। अब हमें निकालना है कितनी टर्म्स प्रेजेंट है इन बिटवीन। द लास्ट वन बिल्कुल सेम था, तो AN पता है
an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 248, a कितना है 12, n हमें नहीं पता, d हमें पता है 4। 12 आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, इट विल बी 248 माइनस 12 इक्वल n माइनस 1 इंटू 4। So 248 minus 12, it will be 6 here, 3 here, 236, n minus 1 into 4. अब 4 जब आप नीचे लेकर आओगे तो it will be 236 divided by 4 equals n minus 1. अब हमें 236 को 4 से डिवाइड करना है। So सबसे पहले तो आपका हो जाएगा 4 5 20 और 36 किससे जाता है 9 से, so 59 माइनस 1 आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, so it will be plus 1, so n will be 60th। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, इन बिटवीन 10 से 250 के बीच में हमारे पास आंसर आया है 60, मतलब 60 टर्म्स लाई करती हैं ऐसी जो मल्टीपल हैं 4। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15। सो इट सेज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। तो उन्होंने हमसे ये पूछा है कि हमारे पास अगर 2 APs हैं 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और सेकंड है हमारे पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन, तो उन्होंने पूछा ऐसी कौन सी इनकी टर्म होगी जो इक्वल होगी, कौन सी nth टर्म है जो इक्वल होगी। सो यहाँ से सबसे पहले तो आप an निकालो। an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। an हमें नहीं पता, a हमें पता है 63, n माइनस 1 हमें नहीं पता, d हमें पता है 65 माइनस 3, it is 2। So my an will be 63 plus 2n minus 2, और 63 minus 2 is 61 plus 2n। an की वैल्यू आ गई हमारी which is 61 plus 2n। सेकेंड इक्वेशन में से an की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू हमारी 3 है, n माइनस 1 d, d कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस 3 विच इज 7, सो इट विल बी 3 प्लस 7n माइनस 7, सो 3 माइनस 7 इज माइनस 4 प्लस 7n। सो हमारे पास an की दो वैल्यूज आ गई और उन्होंने बोला है हमें वो इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे an ही है तो वो दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, 61 प्लस 2n इक्वल माइनस 4 प्लस 7n। सो माइनस 4 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, सो इट विल बी 65, 7n माइनस 2n इट विल बी 5n, 65 और 5 किधर आ जाएगा नीचे, आपके पास n आ गया 13। So your 13th term for both the APs will be equal. So this is your answer for question number 15. Question number 16. So it says determine the AP whose third term is 60. A3 is 16 और दूसरा उन्होंने बोला and the seventh term A7 exceeds fifth term by 12. So this is the second equation. तो सबसे पहले A3 को हम सॉल्व कर लेते हैं या सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल 16, कौन से फॉर्मूला से, an वाले फॉर्मूला से। सो हमारे पास एक पार्ट आ गया कि हमारा A3 जो है वो किसके इक्वल है, 16 के, और a प्लस 2d किसके इक्वल होगा, 16 के। अब यहाँ पे हमारे पास A7 है, A7 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 60 यूजिंग an फॉर्मूला अगेन। A5 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 4d प्लस 12। अब a से a कैंसिल हो गया आपका, 6d माइनस 4d, 6d माइनस 4d कितना हो गया आपका 2d, 2d इक्वल्स 12 और d इक्वल्स 12 ओवर 2 विच इज 6। डिफरेंस आ गया हमारा 6। अभी फर्स्ट इक्वेशन यूज करके हम a की वैल्यू निकालेंगे और फिर अपना AP बनाएंगे। सो a प्लस 2 d की जगह 6 पुट कर दो, सो a इक्वल्स 16 माइनस 12 और a इक्वल्स 4 है।
अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, अब हम एपी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज 4, नेक्स्ट टर्म इज ए प्लस डी, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 इज 10, 6 का गैप है सबके बीच में, नेक्स्ट हो जाएगा 16, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 22 एंड सो ऑन। So this is your answer for question number 60. Let's start with question number 17. So it says find the 20th term from the last term of the AP. So यहाँ पे AP हमारी है 3, 8, 13 and 253. So अगर हमें इनिशियली लगाना होता, मतलब अगर हमें शुरू से 20th टर्म निकालनी होती तो वो हम A20 से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें पीछे वाली साइड से 20th टर्म निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस AP को रिवर्स कर दो, सबसे पहले आ जाएगा आपका 253 और यहाँ पे गैप देखो कितने का है, 5 का गैप है। इससे पहले वाला नंबर कितना होगा, 5 पीछे चले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 248 एंड सो ऑन, 13, 8 एंड 3 इन रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हमने इसको। उसके बाद आपने क्या करना है, ए लिखना है 253 को, फर्स्ट टर्म हमारी चेंज हो गई 253, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस क्या होगा 248 माइनस 253, सो इट विल बी -5। अब आपने क्या करना है, an वाला फॉर्मूला यूज करना है और A20 निकालना है, सेम मेथड है, कुछ चेंज नहीं है। an क्या निकलेगा, A20, a is 253, n is 20, तो 20 माइनस 1 कितना हो गया 20, d कितना हो जाएगा -5, सो 253 माइनस 100 इज 153। सो जो आपकी लास्ट टर्म से 20th टर्म पीछे जाओगे तो आपको वहां पे कौन सी टर्म मिलेगी, 153। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में बस क्या करना है, आपने ऑर्डर रिवर्स करना है, a की वैल्यू लेनी है, d की वैल्यू लेनी है और n की वैल्यू आपको दी होगी और आपने an के फॉर्मूले में पुट करना है। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. With question number 18 of exercise 5.2, so it says the sum of the 4th and 8th term of an AP is 24. So सबसे पहले फर्स्ट लाइन में से हमें क्या निकल के मिलता है कि A4 और A8 का सम है 24. नेक्स्ट लाइन में से हमें क्या मिलता है, द सम ऑफ द 6th and 10th term is 44. So A6 plus A10 equal 44. अब आप A4 को कैसे लिख सकते हो, यूजिंग an फॉर्मूला विच इज a plus n minus 1 d. तो आपका A4 कैसे रिप्लेस हो सकता है, a plus 3d. A8 कैसे रिप्लेस हो सकता है, a plus 7d equal 24. So you get twice of a plus 10d equal 24. अभी भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, आप पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लो, so you are left with a plus 5d, और अगर हम राइट साइड से 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 into 12. So your equation is a plus 5d equal 12. नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, a6 को कैसे लिख सकते हैं, a plus 5d. a10 को आप कैसे लिख सकते हो, a plus 9d equal 44. So सेम हो जाएगा 2a plus 5d plus 9d is 14d equal 44. So 2 कॉमन ले लेंगे हम पूरी इक्वेशन में से, सिमिलरली एज डन इन द फर्स्ट इक्वेशन. सो ये हो जाएगा आपका a plus 7d equal 22. So this is your equation number 2. अब आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d, और उसके बाद हम फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP निकाल लेंगे. सो a plus 5d equal 12, a plus 7d equal 22, a से a कैंसिल हो जाएगा, 5d minus 7d is minus 2d equal 12 minus 22, it is minus 10. तो आपका d की वैल्यू कितनी आ गई, -10 over -2, it is 5. d आ गया हमारे पास. अब हम
फर्स्ट इक्वेशन यूज करें या सेकेंड इक्वेशन यूज करें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, इट इज a प्लस 5d इक्वल 12। a प्लस 5 d की जगह 5 12, तो ये 5 इंटू 5 इज 25, 12 माइनस 25 इज माइनस 13। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई माइनस 13, d की वैल्यू हमारी 5 आई है, सो हमें अब बनाना है AP। AP कैसे बनेगा इसका? AP बनेगा आपका फर्स्ट टर्म इज 19, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है आपका 5 का। सो पहला हमारी टर्म हो गई माइनस 13, दूसरी टर्म हो गई हमारी माइनस 8, माइनस 5 एंड सॉरी माइनस 3 एंड सो ऑन, क्योंकि a हमारा माइनस 13 आया था फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकलती है? a प्लस डी। a कितना है? माइनस 13, d कितना है? 5 है, सो यू कैन सी माइनस 8। ऐसे ही आप माइनस 8 में प्लस 5 ऐड करोगे, सो दिस विल बी माइनस 3, एंड इफ यू वांट टू फाइंड मोर सो माइनस 3 में 5 ऐड कर दो। ऐसे ही और भी टर्म्स निकलते जाएंगे। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Start with question number 19. So it says Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो यहाँ पे जो सबसे पहली सैलरी है उसकी वो है 5,000, इंक्रीमेंट हुआ है मतलब उसकी इनकम में इंक्रीज आया है 200 से, सो नेक्स्ट सैलरी हो जाएगी 5,200, नेक्स्ट हो जाएगी 5,400 एंड सो ऑन, और हमें निकालना है कि 7,000 कब पहुंचेगी। सो 7,000 इन द एंड। तो ये हमारी AP बन गई। A आ गया हमारा 5,000, D आ गया हमारा 200, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, AN आ गया हमारा 7,000। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है N, कि कितने साल उसे लगे 7,000 तक पहुंचने के लिए। सो AN इक्वल्स A प्लस N माइनस 1D। AN की वैल्यू कितनी है? 7,000, A की वैल्यू कितनी है? 5,000, N is unknown to us, D is known which is 200। So 7,000 minus 5,000, 5,000 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, equals n minus 1 into 200. So 7,000 minus 5,000 is 2,000. n minus 1 into 200. 200 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, it will be 200 at the bottom, n minus 1। 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, 2 और 10 20 से कैंसिल करो 10। सो आपका माइनस 1 लेफ्ट साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा एंड इट विल बी 11 एज n। मतलब उसको 11 इयर्स लगे 7,000 की इनकम पहुंचने तक। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Everyone, let's start with question number 20. It says Ramkali saved 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75, find n। तो हमें ये बताना है कि कब उसकी जो वीकली सेविंग है बढ़ के 20.75 हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपए बचाए, नेक्स्ट वीक में उसने 1.75 ऐड कर दिए 5 में, तो ये 6.75 हो गए। अब नेक्स्ट वीक में 1.75 और ऐड कर दो तो 8.5 हो जाएंगे। अब हमें पहुंचाने हैं उस 20.75 तक, तो आपका AN तो हो गया 20.75। A की वैल्यू आपको पता है, फर्स्ट टर्म होती है 5, D आपको पता है विच इज 1.75, क्योंकि उसने हर वीक अपनी सेविंग जो है वो बढ़ाई है बाय 1.75, वो तो कांस्टेंट ही रह रही है। सो D की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम AN वाला फॉर्मूला यूज करके N की वैल्यू फाइंड कर देंगे कि कितने वीक में उसने ये अचीवमेंट की। सो AN आपका हो गया 20.75, A आपका 5 प्लस n माइनस 1 इज एज इट इज, D है आपका 1.75। अब 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, सो इट विल बी 20.75 माइनस 5 इक्वल
n माइनस 1 इंटू 1.75। अब 20 माइनस 75 कितना हो जाएगा आपका 15.75, और ये जो 1.75 है ये कहाँ आ जाएगा नीचे की तरफ। अब पॉइंट से पॉइंट रिमूव करते हैं, हमारे पास बचा 1575 और नीचे हमारे पास बचा 175। तो 175 और 1575 आप 9 से कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 175 इंटू 9 इज 1575। अब यहाँ पे -1 है, -1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, सो इट विल बी 9 प्लस 1 इक्वल n। तो हमारे पास आ गया 10th, मतलब 10th वीक में उसकी जो सेविंग है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी 20.75। So this is your answer for question number 20. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.